हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते मेरे भारतवासियों, मेरे क्षेत्रवासियों। जैसा कि मैं आज बात करना चाहती हूँ 25 दिसंबर 2025, जो कि क्रिसमस डे था। और वो इतना बड़ा फेस्टिवल था कि वो पूरे विश्व में मनाया जाता है। लेकिन जिस तरीके से हमारे भारत के कुछ अराजक तत्वों ने इसको जिस तरीके से शर्मसार किया है, इसके बारे में मैं कितना भी कह दूं तो कम है। तो आज उसी के सिलसिले में मैं अपने वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता श्री अल्लू मियाँ जी से बात करने आई हूँ, और आज उनसे ये मशवरा करने आई हुई हूँ कि उनकी इस बारे में क्या राय है। आदाब। वालेकुम अस्सलाम। आज मैं आपसे बात करने आई हूँ 25 दिसंबर 2025, जो कि क्रिसमस डे होता है और जो पूरे विश्व में मनाया जाता है। लेकिन जिस तरीके की 25 दिसंबर को जो वारदात की गई, जिस तरीके से देश को शर्मिंदा किया गया, और जिस तरीके से एक त्योहार को पूरी तरीके से निस्त और नाबूद करने की जो एक हरकत की गई और जो एक घटना की गई, और पूरे मतलब हर मैंने जो वीडियो देखी उससे ये लगा कि हाँ, सारे विश्व के लोग अपनी अपनी विचारधाराओं को रख रहे हैं। तो मैं आज आपसे ये जानने आई हूँ कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हम सबको बहुत चाहता है, वो बड़ी कृपा करता है, बड़ा दयालु है। आपने जो सवाल हमसे किया कि हमारे ईसाई धर्म के पैगंबर, प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक हजरत ईसा मसीह के नाम पर जो ये क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है, इसे हम पूरी दुनिया में ईसाई भाई हमारे क्रिसमस के नाम से इसको सेलिब्रेट करते हैं। जी जी बिल्कुल। तो हमारे देश में भी वो हमेशा मनाया गया। और हम तो ये जानते हैं, हमारी लगभग मैं 75 साल का हो रहा हूँ, लेकिन हमने हमेशा देखा कि हिंदुस्तान में हर त्योहार सब मिलजुल करके मनाते हैं और बड़ी होली भी मनाते हैं, हम बकरीद भी मनाते हैं, मुहर्रम भी मनाते हैं, हम क्रिसमस डे भी मनाते हैं, हम नए साल की खुशी भी मनाते हैं। हम ये हमारे सिख भाइयों का जो ये प्रकाशोत्सव वगैरह होता है ये मनाते हैं हम बौद्ध धर्म के हिसाब से, इसलिए कि यहाँ पर सारे धर्मों के मानने वाले इस देश में रहते हैं और सब मिला करके हिंदुस्तान है, सब मिला करके भारत देश है, और यही पहचान पूरी दुनिया में हमारी बनी हुई है। जब से हमारा मुल्क आजाद हुआ, हमारी 1951 की हमारी पैदाइश है, 10 जुलाई 51 की, 47 देश आजाद हुआ। हम बराबर देखते चले आ रहे हैं कि हम लोग जाकर के अगर रामायण हो रही है, कहीं पे रामायण का पाठ किया जा रहा है या रामलीला हो रही है, उसमें भी शिरकत करते रहे, और हर वर्ग के हर धर्म के लोग करते रहे, और दूसरे के त्योहारों में भी हम लोग ने देखा, हिंदू भाई भी, इनके क्रिश्चियन भी, हम लोग भी, सिख भी, सब लोग एक दूसरे के। लेकिन वाकई जो आपने हमसे सवाल किया कि 25 दिसंबर को जो कुछ हुआ, ये शर्मसार होने वाली बात है। मैं भी उसकी मजम्मत करता हूं, उसको कंडम करता हूं, और ऐसे अराजक तत्वों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि भैया, इस हिंदुस्तान को बचा के रखो। हिंदुस्तान एक बेहतरीन गुलदस्ता है, और उस बेहतरीन गुलदस्ते में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, सारे सब समावेश है सबका, और इसी फूलों को मिला करके यह पूरा हम इसका हिंदुस्तान रूपी गुलदस्ता कहते हैं। जी जी। इसमें का अगर एक फूल भी निकल गया या मुरझा गया, कुम्हला गया, तो शोभायमान नहीं होगा, उसकी शोभा खराब जाएगी। बिल्कुल, उसकी खूबसूरती में कमी आ जाएगी। मैं अपने उन लोगों को जिन्होंने हरकतें की हैं या इस तरह का जहन रखते हैं, मैं उनको यह कहना चाहता हूं कि आप सोचो यार कि आप भी किसी की माँ और किसी बाप की औलाद हो, आपके भी भाई बहन हैं। जिस तरह से लोगों के ऊपर आक्रमण करते हैं आप, जिस तरह लोगों के ऊपर हमले करते हैं, जिस तरह से माँ बहनें चीखती हैं इसमें,
वो चाहे आज ये क्रिसमस पे हुआ है, चाहे वो हिंदू का त्योहार हो, चाहे मुसलमान का त्योहार हो, चाहे नमाज हो, चाहे वो दुर्गा पूजा हो या कोई भी एबीसी, चाहे सिख भाइयों को हो, किसी भी त्योहार के मौके पर हम किसी की आस्था को कहीं से भी ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। हमारा संविधान भी यही कहता है। और फिर हिंदुस्तान तो गंगा जमनी तहजीब का मालिक है और हिंदुस्तान का परचम हमेशा लहराया है। हिंदुस्तान की बड़ी इज्जत है, आज भी हम इज्जत है, पहले भी थी, हमारी इज्जत थी। और हमारे यहाँ के लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां पेश करके इस देश को आजाद किया है। जी बिल्कुल। तो मैं जरूर ये कहना चाहता हूं कि जितनी कठोर शब्दों में हो सके मैं इसकी निंदा करता हूं। और मैं तो ये जानता नहीं हूं कि बहरहाल वो कौन लोग हैं। मैं अपने प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को चिन्हित जरूर कीजिए। इससे इससे छवि खराब हो रही है, पूरी तरह से इंटरनेशनल लेवल पे बहुत छवि खराब हो रही है। और वो कोई भी हो, उनको इसका दंड मिलना चाहिए ताकि इसका हमारा जो है पैगाम इंटरनेशनल लेवल पर, हम लोग भी अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, सब कुछ जिस तरह से खबरें आ रही हैं विदेशों से, हमें अफसोस हो रहा है कि अभी थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ सारे मुल्कों के लोग आए हुए थे, उनकी मेजबानी किया भारत देश ने, सब कुछ किया। और हमारे यहाँ के भी नेता लोग बाहर जाते हैं। ये सिलसिला आज से नहीं, 47 से चलता चला आ रहा है। लेकिन आज जिस तरह का रोष, जिस तरह का गुस्सा है पूरी दुनिया में, हम यकीनन इसकी मजम्मत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारा देश इतना कमजोर नहीं है, हमारा प्रशासन भी कमजोर नहीं है। अगर ये तय कर लेंगे तो ऐसे लोगों को, ऐसे तत्वों को सजा दे करके रहेंगे, मैं ये उम्मीद करता हूं। और साथ ही साथ मैं सिर्फ क्रिसमस की बात नहीं करता हूं, मैं सारे धर्मों के लोगों की बात करता हूं कि हिंदुस्तान में रहने वाले जो भी भाई हमारे हैं, 140 करोड़ लोग, वो किसी भी धर्म के फॉलोवर हैं। वो किसी भी धर्म के, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, या कहते हैं पारसी हैं। अच्छा, इसके अलावा जात बिरादरी को भी किनारे कीजिए, सवर्ण हैं, दलित हैं, बैकवर्ड हैं, मुसलमान, कुछ इससे मतलब नहीं है। हम पहले मजहब कोई भी हो सकता है, वो हमारी चॉइस है, हम किसी धर्म की भी बात कर सकते हैं, वो हमारी पसंद है। लेकिन देश हमारा एक है। ये गंगा जमनी तहजीब, हमारे यहाँ अल्लामा इकबाल ने कहा ही था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलस्ता हमारा। और गोदी में खेलती हैं जिनकी हजारों नदियां। तो इस तरह से हमारे एक अल्लामा इकबाल जो शायर थे, शायर मशरिक, उनको डॉक्टर भी कहा जाता है, बहुत काबिल आदमी थे। तमाम हमारे माननीय कवियों ने लिखा है, तमाम कवियों ने तमाम कविताएं लिखी हैं और उसमें भी देश का गुणगान किया है। हम लोग जब पढ़ते हैं जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, और विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलज तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा जनगण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हम लोग ये मानते हैं ना, हम कुरान पाक पढ़ रहे हैं, कोई रामायण पढ़ रहा है, कोई अपनी सिख की गुरुबाणी पढ़ रहा है, भाई हम कोई अपना तौरेत इंजील पढ़ रहा है, हमसे क्या परेशानी, कोई बाइबल पढ़ रहा है। तो हम ये जरूर चाहेंगे कि हमारे नेतागण, हमारा प्रशासन इस देश को बचा ले, क्योंकि इस तरह से हरकत अगर होती रहेंगी, इस पे कंट्रोल ना हुआ तो मेरा देश बहुत कमजोर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि हमारा देश में प्रशासन, शासन इसके ऊपर जरूर गंभीरता से कार्रवाई करेगा। जी, आपने जो भी बातें कही बहुत अच्छी कही। और लेकिन मैं भी अपनी तरफ से एक बात कहना चाहती हूँ अपने प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि जो ये क्रिसमस डे के ऊपर जिस तरीके की वारदात हुई है और जिस तरीके की हरकतें हुई हैं, तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी से इस चीज़ का निवेदन करती हूँ कि जिन लोगों ने भी इस तरीके की अराजक तत्वों को बढ़ावा दिया है, तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्यों? क्योंकि क्रिसमस एक ऐसा त्योहार है जिसे सब लोग मनाते हैं। ऐसी बात नहीं कि हिंदू नहीं मनाता या मुसलमान नहीं मनाते। जब हम लोग छोटे-छोटे थे तो हम लोग भी रेड कलर की टोपी लगाते थे और सांता क्लॉज का होता था कि भाई वो खिलौने लेकर आएँगे। तो मेरा निवेदन है कि प्लीज़ जो हमारी गंगा जमुना तहज़ीब है, इसे प्लीज़ आप बरकरार करके रखें। और बस इतना ही कहूँगी और तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। और जाते-जाते इतना कहूँगी कि भाई आप लोग मेरे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।